पर भगवान ने इंसान को भी एक स्वतंत्रता दी कि वह भी एक अच्छा रिश्ता रख सकता है। भाई बहन का रिश्ता ईश्वर कहता है कि मैंने दिया है, पर इंसान को, मानव को स्वतंत्रता में उसने कहा है कि तुम अच्छा मित्र बन सकते हो और अच्छा मित्र बना सकते हो। पर आज दोनों का संकट है, अच्छे भाई बहन और अच्छा मित्र बनना और बनाना, इसमें संकट आ गया है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, फांसी के अंदर यह एक आंदोलन चले, मित्र दगाबाज ना और भाई बहन के अंदर टकराव ना। प्रयत्न करेंगे तो ये संभव है। अगर कुछ दरार भी पड़ेगी तो कोशिश करने से हट सकती है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सर्वप्रथम नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज, इसके जय घोष लगाएंगे। पहले हिंदी में बोलेंगे, भारत माता की जय। इतने धीरे बोलना हर जय को, जिससे थोड़ा लाहौर और ढाका में और बीजिंग में सुन जाए, बाकियों को बाद में सुना देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम संस्कृत में बोलेंगे, वंदे वंदे वंदे। हम हिंदुस्तानी में बोलेंगे, मैं एक हिंद कहूंगा, आप जय हिंद कहेंगे। एक हिंद, एक हिंद, एक हिंद। हम कौन, ये बोलूंगा तो आप बोलेंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन, हम कौन, हम कौन। अब हिंदुस्तानी में भी एक जय घोष बुलाएंगे। मैं जय हिंद कहूंगा, आप जय भारत बोलेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हम कौन को ताली बजाकर बोलेंगे। मैं कहूँगा हम कौन, तो आप ताली बजाते कहेंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन, हम कौन। कौन से तंत्र से समाज को चलना है, सरकार को चलना है और घर को चलना है, इसकी जब चर्चा की तो किसी ने राजशाही चुना, किसी ने साम्यवाद चुना, किसी ने समाजवाद चुना, किसी ने तानाशाही को चुना। भारत ने ये सब देखे थे, अनुभव भी किया। भारत ने स्वतंत्रता के समय लोकतंत्र को चुना, डेमोक्रेसी। इसलिए हमारे सत्ता में भी डेमोक्रेसी आई, समाज के संचालन में भी डेमोक्रेसी आई, परिवार के संचालन में भी डेमोक्रेसी ने प्रवेश किया। हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया में कोई भी देश हम जैसा लोकतंत्र नहीं हो सकता। हम नानाविध चुनाव के अंदर 86 लाख लोगों का चुनाव करते हैं हर 5 वर्ष। पहले तो 5 वर्ष में एक बार हो जाता था, 20 वर्ष ऐसे ही चला। इसके बाद आदमी के कमिटमेंट बदलते गए। आया राम गया राम का जमाना है, इसलिए अब हर साल चुनाव होता है। धीरे धीरे समाज संस्थाओं में भी चुनाव आ गया। सबसे बड़ा चुनाव हमारे यहाँ पंच सरपंच का होता है। 6 लाख पंचायतें, 7-8 पर पंचायत लोग मिनिमम चुने जाते हैं। अब आप देख लीजिए कि 6 लाख पंचायतों में 50 लाख तो पंच सरपंच चुने जाते हैं। फिर उसके ऊपर चले जाओ देश के प्रेसिडेंट का, कई प्रकार के चुनाव।
समाज जीवन में भी लोकतंत्र आया, इसलिए स्कूल में भी चुनाव है, कॉलेज में भी चुनाव है, मोहल्ले में भी चुनाव है, कॉलोनी में भी चुनाव है, जाति में भी चुनाव है, धर्म में भी चुनाव है, लड़ने वालों में भी चुनाव है, लड़ाने वालों में भी चुनाव है। पहले लोग पार्टियों में कंटेस्ट होता था, स्पर्धाएं होती थी। आज इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया जाता, इलेक्शन फाइट किया जाता है। जैसा स्वभाव और शब्द ढूंढ लोगे वैसी प्रवृत्ति हो जाएगी। जब तक कंटेस्ट होता था तो भाईचारा था, जब फाइट होने लग गई तो झगड़ा शुरू हो गया। और इसलिए लोकतंत्र ने सबको जोड़ने का भी काम किया है, और कुछ ने लोकतंत्र का मिसयूज किया है, उन्होंने उसको लड़ाने का काम भी किया है। इन दोनों चीजों में से धीरे धीरे लोकतंत्र आगे जाता है। इसमें से पहली बात इस भूमिका में से जो मैं कहूँगा कि लोकतंत्र की एक विशेषता है, गरीब है कि अमीर है, लोग छोटी जात बड़ी जात करते हैं तो जय उसका है, पढ़े लिखे अनपढ़ और समझदार में भेद करते हैं। पहले लोग समझदार होते थे, आजकल लोग पढ़े लिखे हो गए। समझदार होना ज़्यादा सुंदर है। कहते हैं बच्चा घर में है, किसी ने आकर दरवाजा खटखटाया तो देखा, बच्चा दरवाजा खोल कर गया, कौन है? उसने बताया, पिताजी ने कहा जा बेटा कह दे कि बापू घर पर नहीं है। बच्चा समझदार था, इसलिए उसने साफ साफ सच बोल दिया कि बापू घर पर नहीं है। अगर पढ़ा लिखा होता तो झूठ बोलना आ जाता, कहता कि नहीं बापू तो बाहर गए हुए। कहते हैं एवरी इनोसेंट चाइल्ड एंड एवरी इनोसेंट ब्रेन इज ए सिंबल ऑफ ट्रूथ। वो सच्चाई का मार्ग होता है, और जितना पढ़ा लिखा जाता है उतना चालबाज हो जाता है। ये दुनिया में आज है मॉडल, मैं और आप भी उसी मॉडल के शिकार हैं। और इसलिए आज जरूरत है इस हिंदुस्तान को समझने की कि दुनिया का हर देश इतनी बड़ी डेमोक्रेसी से घबराता क्यों है, और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी की तरफ जाता क्यों है। सबको लगता है कि पूना भी चलिए, दे आर वेटिंग फॉर यू। वही जहाजों में लगकर वो पूना है, पूना की वैक्सीन उसका टेस्टिंग हुआ और आया, इसका रिकवरी रेट 94% है, डेथ रेट मुश्किल से 6% है, पर इसकी कीमत 276 रुपये है। भारत ने देश की जनता को मुफ्त में दे दी, और जितने दुनिया के देशों ने मांगा सबको मुफ्त में दे दिया। हम चाहते तो इतना अर्न कर सकते थे, दुनिया तैयार बैठी थी कि हम सौदा करते तो हम 2 पंचवर्षीय योजनाओं पर कमाई कर सकते थे। परंतु भारत में जीवन मूल्य सेवा है, जीवन मूल्य कमाना नहीं है। टू अर्न मनी यह वो करता है जिसको ईश्वर पर भरोसा नहीं। टू डोनेट मनी वो करता है जिसको ईश्वर पर विश्वास होता है। इसलिए भारत ईश्वर विश्वासी देश है। टू अर्न मनी यानी जनता को चूसिए और धन कमाइए, इसका ना हिंदुस्तान कभी था, ना है, ना कभी हो सकता है। दोस्तों, आप जितना जोर लगा लिया आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। और हिंदुस्तान दान देना, दूसरे को जीवन देना, मुस्कुराहट देना, इस जीवन मूल्य का देश था। और इसलिए कोरोना के विरुद्ध भारत ने ही पूरे विश्व की मानव जाति का संरक्षण किया, और उसने मानवता का अद्वितीय अवतार रखा। क्या इसको लिखना, बोलना और गाना भी भूल जाएंगे? जो सत्य सामने घटा उस सत्य का साक्षात्कार भी नहीं करे, उस सत्य की प्रशंसा भी नहीं करे।
अपने उन वैज्ञानिकों को, जिन्होंने चिकित्सकों को, जिन्होंने कोविड दिया, काढ़ा दिया, उसकी इतनी वैरायटी के नए बिजनेस मार्केट्स में जिसने फ्लोट कर दिए। दुनिया के अंदर लाखों नहीं करोड़ों लोगों में भारत से इस व्यापार से लोगों ने समृद्धि प्राप्त की। तो जो हमारे नौनिहाल थे उनको भूलिए मत। भारत को गाली देना बहुत सरल है, भारत को समझना और जीना सबसे सुंदर चीज। इसलिए यह शताब्दी कहती है, ये दशाब्दी कहती है, अगर मानव जाति का रक्षण किसी ने उस राक्षस से किया तो वह भारत है, और किसी से किया तो वह भारत की सरकार और भारत के वो नौनिहाल हैं जिन्होंने इस इजाद को किया था। तो इसलिए आज भी भारत के मानवीय जीवन मूल्य बहुत सुपर है। आप आश्चर्य देखेंगे, ध्यान में है, रूस यूक्रेन युद्ध कर रहे हैं, कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए, साल बीतने लगे हैं, महीने को महीने बीत रहे हैं, अभी भी युद्ध रुक नहीं रहा है। हर रोज लगता है महाविनाश होगा, हर रोज लगता है दुनिया बच गई और चल पड़ी, रोज लगता है पता नहीं दुनिया में कहाँ बम फटेगा, और रोज लगता है कि वहीं फटा और खत्म भी होगा। रोज टेलीविजन दिखाता है इतने भयानक होगा, कोई ठिकाना नहीं है, वो भय रोज खत्म भी होता है। परंतु ऐसे भय में पूरी विश्व के अंदर जाति से, मजहब से, देशों से ऊपर उठकर इंसानियत और इंसान की हिफाजत किसने? भारत के प्रधानमंत्री ने मालूम नहीं है रूस से क्या बात की, यूक्रेन से क्या बात, परंतु हमें इतना पता है कि यूक्रेन में जितने भी हजारों विद्यार्थी थे या कर्मचारी थे भारतीय, उन्होंने तिरंगा हाथ में उठाया, ना रूस का बम चला, ना यूक्रेन की गोली चली, और सब वापस जिंदा शान से आ गए। इतना ही नहीं है, नेपाल ने भी तिरंगा उठाया, भूटानी ने भी तिरंगा उठाया, ईरानी ने भी तिरंगा उठाया। इतना नहीं है, जो जन्मजात हमारे विभाजन के पाप के अंदर से उत्पन्न औलाद है पाकिस्तान, उसके 700 छात्र फंस गए, तो वो किसका झंडा उठाए? पाकिस्तान ने कह दिया नो इंडियन फ्लैग, भारतीय झंडा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा नहीं चलेगा तो मर जाएंगे यहाँ पर, और इसलिए उन 700 लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह किया, तिरंगा उठाया, सब जिंदा लाहौर सुरक्षित पहुंच गए। इस भारत को समझना चाहिए। अगर उस समय ये बन गया था जो तिरंगा उठाएगा वो जिंदा है और वही जिंदाबाद। हमने इसको अपने आंखों से घड़ा है, अपने आंखों से देखा है, अपने आंखों से हमने उसको जिया है। आंखों से देखा है, पैरों से चले हैं, हाथों से निर्माण किया है इस भारत। नहीं तो किस देश में? आज भी दुनिया कहती है कल वर्ल्ड में वार की बजाय पीस आएगी, तो आएगी तो भारत की धरती से आएगा, क्योंकि ये राम की धरती है, ये कृष्ण। चीज समझेंगे, पहला वहाँ का जंगल नारा था इंडियन डॉग्स गो बैक। सब हिंदुस्तानी कुत्ते होते हैं। हमें भी सुनता था टेलीविजन पर, आप सबने भी सुना है, अखबारों में पढ़ा भी है। वो मुझे रात को हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों को कुत्ता कहते थे। बड़ा दर्दनाक दृश्य होता। दूसरा, कश्मीर बनेगा जन्नत हिंदू औरतों के साथ बिना हिंदू मर्दों। ये मर्द सब निकाल दिए जाएंगे, औरतें रखेंगे, ऐश करेंगे, वही जन्नत। ये कॉमन नारा था। इसमें से ये आज़ादी का आंदोलन चल रहा है। एक और बात, सत्ता की मशीनरी और समाज का कत्लेआम लगभग धीरे धीरे 15 साल में से 4-5 साल ऐसे हो गए थे जब लगभग 15 दिन, मैक्सिमम 7 दिन मिनिमम में
कोई न कोई आतंकी घटना घटती है। और उनका पूरा विश्वास था एक दिन आर्मी विड्रॉ होगी, दुनिया के देश हमारी स्वतंत्रता को समर्थन देंगे और एक आज़ाद कश्मीर के नाम से नया देश दुनिया के नक्शे में आ गया। इसके लिए वो लड़ रहे थे। जब कभी खतरे बढ़ते थे तो कुछ गोल बाल इसलिए बातें करते थे ताकि हिंदुस्तान भटक जाए, और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उनके समर्थन में आती भी थी। लगभग 75,000 से अधिक लोग इसमें मरे, आतंकवाद। चाहे आतंकवादियों ने मारे, चाहे लोगों ने मारे, चाहे पुलिस से गए, चाहे सेना से गए। मारने वाला कश्मीरी, मरने वाला कश्मीरी, उजड़ने वाला कश्मीर, खत्म होने और कुचले जाने वाली कश्मीरी, आनंद लेने वाली दुनिया की ताकत पाकिस्तान। ये था 370 35 ये हटने के बाद एक संविधान बन गया 2 की वजह। उन्होंने संविधान नष्ट किया था, आज की सरकार ने संविधान की रक्षा की। एक प्रधान हो गया, उन्होंने सरकारी तंत्र को तोड़ा था। आज ये उन्होंने समाज को विभाजित किया था 2 नागरिकता के, एक इंडियन सिटीजनशिप थी, भारतीय नागरिक, उसी में कश्मीर नागरिकता अलग थी। आप भारत के नागरिक हैं और जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत का नागरिक था, ये हमने कर लिया। झंडे 2 थे, ले देश में पूरे में तिरंगा लहराता था। वहाँ तिरंगे के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रभावित झंडा भी लहराता था। तिरंगे के सम्मान में जितनी शर्तें संविधान में होती, देश में लागू होती थी, परंतु कश्मीर, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। इसलिए वहाँ तिरंगे का अपमान करना, फाड़ना, थूकना, पैरों से कुचलना ये दंडनीय नहीं था, क्योंकि उन्होंने उन धाराओं को पास नहीं किया। भारत सरकार जो भी कानून बनाती थी वो सारे देश पर लागू होता था। अंत में एक पंक्ति लिखी जाती थी, जम्मू कश्मीर छोड़कर। फिर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, विधानसभा उसको पास करते थे तो लिखा जाता था इस तारीख से अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। कई मायनों में भारत के सुप्रीम कोर्ट से और भारत के संसद से वहाँ की विधानसभा ताकतवर है। दो उदाहरण इस समय दे सकता हूँ। अभी पिछले साल का 15 अगस्त, जिसके बारे में वहाँ के नेताओं ने कहा था या तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। 8,26,000 स्कूल, कॉलेज, घरों, छतों, दफ्तरों, बाजारों, खेत खलिहानों में तिरंगा लहराया गया। और लोगों ने स्वयं होकर लहराया। अभी भी यह लगता था कि अगर बाइकआउट आया तो क्या होगा, वोट बाइकआउट नहीं आया, चुप्पी रही तो क्या होगा, और वोट डालो तो क्या होगा। 8% से ज़्यादा वोट डल जाएगा तो संविधान में वो चुनाव वैध कहलाएगा। उम्मीद यही थी कि 10, 15, 20% तक हो जाएगा।
तो भी ना करते फिल्म में गाना ना प्यार तुम से कर बैठे, तो 36% पुलिस होती। तो इसलिए लोकतंत्र रिवाइव होने लगा, हिंदुस्तान को धीरे धीरे वो स्वीकार करने लगा। अभी तीसरी एक बात चली है, पीओके जो हमारा था फिर से अपना करना चाहिए। संसद में ये प्रस्ताव पारित कर चुकी है आज के भारत में। जम्मू कश्मीर हमारा था, चीज समझेंगे। पहला, वहाँ का जनरल नारा था इंडियन डॉग्स गो बैक। सब हिंदुस्तानी कुत्ते होते हैं। हमें भी सुनता था टेलीविजन पर, आप सबने भी सुना है, अखबारों में पढ़ा है। वो मुझे और आपको हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों को कुत्ता कहते हैं। बड़ा दर्दनाक दृश्य होता है। दूसरा, कश्मीर बनेगा जन्नत हिंदू औरतों के साथ बिना हिंदू मर्दों। ये मर्द सब निकाल दिए जाएंगे, औरतें रखेंगे, ऐश करेंगे, वही जन्नत। ये कॉमन नारा था। इसमें से ये आज़ादी का आंदोलन चल रहा है। एक और बात, सत्ता की मशीनरी और समाज का कत्लेआम लगभग धीरे धीरे 15 साल में से 4-5 साल ऐसे हो गए थे जब लगभग 15 दिन, मैक्सिमम 7 दिन मिनिमम में कोई न कोई आतंकी घटना घटती थी। और उनका पूरा विश्वास था एक दिन आर्मी विड्रॉ होगी, दुनिया के देश हमारी स्वतंत्रता को समर्थन देंगे और एक आज़ाद कश्मीर के नाम से नया देश दुनिया के नक्शे में आ जाए। इसके लिए वो लड़ रहे थे। जब कभी खतरे बढ़ते थे तो कुछ गोल बाल इसलिए बातें करते थे ताकि हिंदुस्तान भटक जाए, और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उनके समर्थन में आती भी थी। लगभग 75,000 से अधिक लोग इसमें मरे, आतंकवाद। चाहे आतंकवादियों ने मारे, चाहे लोगों ने मारे, चाहे पुलिस से गए, चाहे सेना से गए। मारने वाला कश्मीरी, मरने वाला कश्मीरी, उजड़ने वाला कश्मीर, खत्म होने और कुचले जाने वाली कश्मीरी, आनंद लेने वाली दुनिया की ताकत और पाकिस्तान। ये था 370 35 ये हटने के बाद एक संविधान बन गया 2 की वजह। उन्होंने संविधान नष्ट किया था, आज की सरकार ने संविधान की रक्षा की। एक प्रधान हो गया, उन्होंने सरकारी तंत्र को तोड़ा था। आज ये देखो, उन्होंने समाज को विभाजित किया था 2 नागरिकता के, एक इंडियन सिटीजनशिप थी, भारतीय नागरिक, उसी में कश्मीर नागरिकता अलग थी। आप भारत के नागरिक हैं और जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत का नागरिक था, ये हमने कर लिया। झंडे 2 थे, लेकिन देश में पूरे में तिरंगा लहराता था। वहाँ तिरंगे के साथ साथ
नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रभावित झंडा भी लहराता है। तिरंगे के सम्मान में जितनी शर्तें संविधान में होती देश में लागू होती थी, परंतु कश्मीर जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती। इसलिए वहाँ तिरंगे का अपमान करना, फाड़ना, थूकना, पैरों से कुचलना ये दंडनीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन धाराओं को पास नहीं किया। भारत सरकार जो भी कानून बनाती थी वो सारे देश पर लागू होता था। अंत में एक पंक्ति लिखी जाती थी, जम्मू कश्मीर छोड़। फिर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, विधानसभा उसको पास करती थी तो लिखा जाता था इस तारीख से अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। कई मायनों में भारत के सुप्रीम कोर्ट से और भारत के संसद से वहाँ की विधानसभा ताकत है। दो उदाहरण इस समय दे सकता हूँ। अभी पिछले साल का 15 अगस्त, जिसके बारे में वहाँ के नेताओं ने कहा था या तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। 8,26,000 स्कूल, कॉलेज, घरों, छतों, दफ्तरों, बाजारों, खेत खलिहानों में तिरंगा लहराया गया। और लोगों ने स्वयं होकर लहराया। अभी भी यह लगता था कि अगर बाइकआउट आया तो क्या होगा, वोट बाइकआउट नहीं आया, चुप्पी रही तो क्या होगा, और वोट डालो तो क्या होगा। 8% से ज़्यादा वोट डल जाएगा तो संविधान में वो चुनाव वैध कहलाएगा। उम्मीद यही थी कि 10-15-20% तक हो जाएगा। तो भी ना करते, फिल्म में गाना ना प्यार तुम से कर बैठे, तो 36% पुलिस हो। तो इसलिए लोकतंत्र रिवाइव होने लगा। हिंदुस्तान को धीरे धीरे वो स्वीकार करने लगा। अभी तीसरी एक बात चली है, पीओजे जो हमारा था फिर से अपना करना चाहिए। संसद में ये प्रस्ताव पारित कर चुकी है आज के भारत सरकार। जम्मू कश्मीर हमारा था।